खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी के सिगरा स्थित माधवपुर भारत संचार निगम लिमिटेड ऑफिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में बीएसएनएल के वाराणसी महाप्रबंधक अनिल कुमार गुप्ता ने पत्रकारों को बताया, यह हम सभी के लिए हर्ष और गौरव का विषय है कि भारत में विकसित तकनीक से भारत में ही निर्मित 4G उपकरणों का संस्थापन वाराणसी में शुरू हो गया है। वाराणसी में शहरी क्षेत्र में 2 BTS गायत्री नगर तथा तिब्बत शिक्षण संस्थान के पास लगाए जा चुके हैं, जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तथा अच्छी स्पीड के साथ ट्रैफिक कैरी कर रहे हैं। वाराणसी जिले के शहरी इलाकों में 30 जून तक 146 टावर लगाने का लक्ष्य है, जिसे जुलाई के अंत तक 200 तक कर दिया जाएगा। कुछ और 4G उपकरण लगने के बाद ड्राइंग टेस्ट व ऑप्टिमाइजेशन का कार्य किया जाएगा। भदोही, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और गाजीपुर जिलों के शहरी क्षेत्र में भी 4G सेवाएं 30 जुलाई तक आरंभ कर दी जाएंगी। 4G सेवा के लिए सभी उपभोक्ता जिनके पास 2G या 3G सिम है को 4G सिम में अपग्रेड करने की आवश्यकता है। उपभोक्ता अपने निकटतम रिटेलर के द्वारा सिम निःशुल्क अपग्रेड कर सकते हैं। वाराणसी से PK शर्मा की रिपोर्ट। मैं अनिल कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक वाराणसी बिजनेस एरिया BSNL। अनिल जी, किस तरह से को अपग्रेड कर रहे हैं और कैसे सुविधाएं बढ़ा रहे हैं? हम लोग ने जो काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे सभी लोग 4G सेवाओं के लिए, तो वाराणसी में 4G सेवाओं के लिए जो हमारे भारत में ही निर्मित तकनीक और भारत में ही निर्मित उपकरण, इन सबको लगाना शुरू कर दिया है। पिछले 2 महीने में ग्रामीण क्षेत्र में 62 और शहरी क्षेत्र में हमने इसी महीने से लगाना शुरू कर दिया है। 2 BTS अभी तक चालू कर लिए हैं। तो हम लोग जून तक वाराणसी के शहरी एरिया में 100 BTS और जुलाई तक 200 BTS ये लगा लेंगे। इसके अलावा गाजीपुर, भदोही, चंदौली, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के जो शहरी क्षेत्र हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यहाँ पे भी हम लोग 4G सेवाएं आरंभ कर देंगे। सर, मार्केट की बात की है तो मार्केट में देखा जा रहा है कि बिजनेस से लोगों को काफ़ी निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि जो कंपनियाँ हैं वो काफ़ी सस्ते दर पर सिम की प्लान भी दे रहे हैं। बाकी जो टावर देखिए, जो 5G है, अभी अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पे लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो 5G का इनिशियल था ग्रोथ, वो लगभग एक सैचुरेशन पे आ गया है। कई जगह अभी भी 5G सेवाएं इस्तेमाल नहीं हैं। जो लोगों की आवश्यकता है वो 3G और 4G से भी पूरी हो सकती थी, ये नाम का है। 4G में भी हमें जो 15 Mbps या 20 Mbps से जो हम लोग स्पीड दे रहे हैं, या कई जगह इससे भी अच्छी स्पीड मिल रही है, इससे जो पब्लिक की आवश्यकता है चलने में या मोबिलिटी में या अदरवाइज़, चाहे उनको टीवी देखना हो या कंप्यूटर से जोड़ना हो या कहीं बात करनी हो या डेटा भेजना हो, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो अच्छी तरह से पूरी हो जाती है। रहा जो सर्विस क्वालिटी की बात, तो 4G जो हमारे उपकरण हैं, निश्चित रूप से कि BSNL को चालू करने में या 4G सर्विसेज आरंभ करने में काफ़ी विलम्ब हुआ। अन्य कंपनियां 7-8 साल से 4G सेवाएं दे रही हैं। एनीवे, जो हम लोग के लिए ये कह सकते हैं, एक गर्व की बात है कि हम लोग जो BSNL है, भारत में ही निर्मित उपकरण या तकनीक से अपनी सेवाएं आरंभ कर रहा है। तो एक तरह से जो कहें आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया, ये इसको काफ़ी आगे बढ़ावा देगा। सर, कैसे लोग अपनी सिम सेवा उपयोग करने के लिए आपके जो सिम है, ये फ़ोन है, इसमें 4G का सिम होना ज़रूरी है। तो जिनके पास भी 4G के सिम नहीं हैं, 2G या 3G के सिम लगे हैं, वो अपना जो निकटतम रिटेलर है उसके पास पहुंच के, बड़ी सरल प्रक्रिया है OTP की, उसके ज़रिए अपना सिम जो है निःशुल्क बिना किसी फीस के 4G में अपग्रेड करा सकते हैं। ये बात की जाए आपका जो 4G है, इसके लिए क्या राउटर भी देना है और उसके साथ क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है? 4G तो हम लोग सेवाएं दे रहे हैं।
बाकी कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे लोगों के पास हैंडसेट नहीं है या सस्ते हैंडसेट की दिक्कत आती है, वहाँ पे 1-2 महीने के अंदर जो बंडलिंग स्कीम है उसके तहत मोबाइल सेट भी उपलब्ध करा सकें।